चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 55वें सूत्र से पढ़ेंगे। पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? पीछे हमारा प्रसंग चल रहा है कि प्रकृति का साक्षात्कार करने पर भी पूर्ण कृतकृत्यता नहीं मिलती। ये हमारा प्रसंग है। जन्म मरण का अभाव नहीं होगा, ये हमारा प्रसंग चल रहा है। जिस प्रकार कोई आदमी जलाशय में डूबा हुआ है तो जब तक डूबा हुआ रहता है तब तक वो गर्मी से, बाहर की गर्मी से पृथक रहता है। वैसे ही जब तक हम प्रकृति लीन रहते हैं तब तक ही हम सांसारिक सुख दुख से दूर रहते हैं। और जैसे ही प्रकृति लीन की अवस्था से हम अपने को, अर्थात समाधि से हम अपने को पृथक कर देते हैं, वैसे ही हमारी स्थिति सामान्य हो जाती है। अर्थात हम प्रकृति लीन अवस्था से अलग हटते ही जन्म मरण रूपक दुख को प्राप्त करते हैं। प्रकृति लीन योगियों को कृतकृत्यता नहीं होती। यदि प्रकृति लीन योगियों को कृतकृत्यता होती तो प्रलय में सब प्रकृति लीन हो जाते हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति में लीन हो जाता है। तो प्रलय के बाद हम सबको और जन्म नहीं लेना चाहिए था, ईश्वर को प्राप्त कर दिए रहेंगे। तो प्रकृति लीन होने पर ईश्वर को प्राप्त कर लेगा एक कोई जीव, या वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ऐसा यदि कहेंगे तो प्रलय के काल में सब प्रकृति लीन रहते हैं। तो उसके बाद जब सृष्टि बनती तो किसी को और वापस लौट के आना नहीं चाहिए था, किंतु आते तो हैं सब लौट करके, जो मोक्ष को नहीं प्राप्त किए रहते हैं, राग द्वेष आदि क्लेश को समाप्त नहीं किए रहते हैं, उनको वापस लौटना पड़ता है। इसका अर्थ है प्रकृति लीन होने पर भी राग द्वेष शेष रहता है। वो अल्प मात्रा में शेष रहता है, किंतु रहता है। एक भी राग किसी वस्तु के प्रति है तो जन्म लेना पड़ेगा। तो कई राग रहेंगे तो जन्म लेना पड़ेगा ही। ये हमारा प्रसंग है। ठीक है, अब आगे अगला सूत्र देखिए। अब सब एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हम जिन सूत्रों को पढ़ रहे हैं, क्या सूत्र है? ये याद करने लायक सब सूत्र हैं। कुतः उत्थानम इत्यत्र हेतु। तो हमारा उत्थान कब होगा? हम ऊपर को कब उठेंगे? मुक्ति को कब प्राप्त करेंगे? अर्थात प्रकृति से ऊपर उठना, ये कब संभव होगा? हम एक मंत्र पढ़ते हैं, संभूतिम च विनाशम च।
असंभूतिम च। संभूति और असंभूति दो शब्द है ईशोपनिषद। संभूति का अर्थ होता है कार्य जगत, असंभूति का अर्थ होता है कारण जगत। इन दो जगत को साक्षात्कार कर लेने पर भी कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त करता, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। इसलिए इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। तो कुतः उत्थानम इत्यत्र हेतु, उत्थान किस हेतु से संभव होगा, क्या कारण है ऊपर उठने का। किस विषय को जानने के उपरांत एक व्यक्ति उद्देश्य अर्थात अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब उस पर अब हम पढ़ते हैं। अकार्यत्वे अपि तद्योगः पारवश्यात्। अब इस सूत्र को समझिए। अकार्यत्वे अपि तद्योगः पारवश्यात्। प्रकृति के विषय में अब कहा जाता है प्रकृति किस स्वरूप वाली है। तो कहा अकार्यत्वे अपि, प्रकृति अपने आप में अकार्य है, अर्थात कार्य नहीं है, अर्थात कारण है। कार्य किसे कहते हैं? रोटी कपड़ा मकान शरीर को कहते हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र गाड़ी घोड़े ये सबको कार्य पदार्थ कहा जाता है। तो ये सब कार्य पदार्थ हैं, ये उत्पन्न होते हैं। और जो अकार्य पदार्थ है वो उत्पन्न नहीं होता है, कारण पदार्थ। तो जो भी कारण पदार्थ होगा जिसके और कोई कारण नहीं होंगे उसको अकार्य कहा जाएगा। तो प्रकृति अकार्य है। अकार्य प्रकृति होती हुई भी तद्योगः, उसका कार्य के साथ योग हो जाता है, जुड़ना हो जाता है, मिलना हो जाता है, संयोग हो जाता है। पारवश्यात्, क्योंकि प्रकृति दूसरों के बस में है, दूसरों के अधीन में है। जो जो पदार्थ दूसरों के अधीन में होते हैं वो अपने आप कुछ चाहने पर भी नहीं कर सकते। तो प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है, अपना अपने लिए। हमारे लिए उसका प्रयोजन होता है, अपने लिए वो नहीं होता है। जो भी अपने लिए नहीं होते हैं तो दूसरों के अनुसार चलते हैं। प्रकृति अपने लिए नहीं है तो दूसरों के लिए होगा। किसके लिए होगा? हमारे लिए होगा। किसके बस में होगा? प्रकृति इतनी बड़ी है, वो हमारे बस में भी नहीं हो सकती है। प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति से असंख्य प्रकार के शरीर बनते हैं, उसका ज्ञान भी हम नहीं कर सकते। और प्रकृति को लेकर के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने की क्षमता हमारे में भी नहीं है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, तो वो अपने अधीन में प्रकृति को रखते हैं। जैसे कोई कुशल राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र को अपने नियंत्रण में रखता, राष्ट्र को भटकने और राष्ट्र को पराधीन होने नहीं देता, राष्ट्र के लोगों को अच्छे कार्यों में लगाता है, वैसे ईश्वर प्रकृति को अपने बस में रखते हैं। और प्रकृति अकार्य है, अर्थात कारण रूपा है, अर्थात वो कार्य पदार्थों के समान नहीं है, किंतु कार्य पदार्थों के साथ जुड़ करके कार्यत्व में आता है। क्योंकि प्रकृति कारण से ही
महतत्वादि पदार्थ बनते हैं। कहाँ तक बनते हैं? 5 तन्मात्राओं, तो 5 तन्मात्राओं से पंचभूत तक बनते हैं। तो पंचभूत के बाद जितने पदार्थ हैं वो तत्वांतर नहीं माने जाते हैं, यही अलग अलग तत्व माने जाते हैं। बाकी जितने 5 भूत के बाद बनने वाले पदार्थ हैं वो सब नए पदार्थ नहीं है, ये पांचों के संयोग से बनने वाले पदार्थ हैं। तो इसलिए दर्शनकार कार्य पदार्थ के रूप में अर्थात प्रकृति से बनने वाले पदार्थों के रूप में तन्मात्राओं तक को गिना है, उसके बाद पंच महाभूत तक को गिना है। तो अकार्यत्व अपि, अकार्य होने पर भी तद योग, उसका कार्य के साथ योग हो जाता है। क्यों होता है? तो कहा पारवश्यात्, वो दूसरों के अधीन होने से। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। विद्या वर्षा। लिखिए, प्रकृति में लीन हो जाने पर भी कृतकृत्यता नहीं होती। अर्थात प्रकृति लय योगी को भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। पानी में डूबे हुए व्यक्ति के समान। जैसे पानी में डूबा हुआ व्यक्ति कुछ समय के लिए गर्मी से अपनी रक्षा करता है, दोबारा पानी से निकलते ही वह गर्मी से जुड़ जाता है। वैसे ही प्रकृति लय योगी जब तक प्रकृति का साक्षात्कार करते रहता है, तब तक मुक्तात्माओं के समान सुख प्राप्त होता है। और जब उसकी समाधि टूट जाती है तब वह सामान्य स्थिति को प्राप्त होता है।
अतः प्रकृतिलीन योगी को कृतकृत्यता नहीं मिल सकती। इस प्रसंग को बताने के उपरांत अब आगे उत्थान किस हेतु से अर्थात कारण से होता है, इस पर बताया जाता है। प्रकृति में कार्यत्व नहीं है। प्रकृति में कार्यत्व नहीं है। पुस्तक, घड़ा, शरीर, पुस्तक बोले पहले ना, पुस्तक। हाँ, पुस्तक, घड़ा, शरीर, टेबल, कुर्सी आदि, ये सब कार्य पदार्थ हैं। ये सब उत्पन्न होते हैं। इनके कारण भी होते हैं। किंतु प्रकृति उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह कार्य पदार्थ नहीं है। प्रकृति का कोई कारण नहीं होता, अतः प्रकृति को अकार्य कहा गया है। प्रकृति अपने आप में कार्य न होते हुए भी उसका कार्य के साथ योग हो जाता है। क्योंकि प्रकृति दूसरे के अधीन में है, इसलिए प्रकृति स्वयं जड़ है, चेतन नहीं है, अचेतन है।
इसलिए दूसरा उसको कार्य के रूप में बदल देता है। प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन भी नहीं होता। अतः वह दूसरों के प्रयोजन को दूसरों के अधीन में रह करके दूसरे के प्रयोजन को दूसरों के अधीन में रह करके सिद्ध करती है। जिस प्रकार कार्य पदार्थ में परिवर्तन या विकार होते हैं, उस प्रकार विकार या परिवर्तन कारण प्रकृति में नहीं होता। अतः प्रकृति मूल रूप से कार्य पदार्थ नहीं है, कारण है। तथा कारण होते हुए भी कार्य रूप में आ जाती है। पर के अधीन होने से अतः प्रकृतिलीन योगी प्रकृति का साक्षात्कार करके भी कृतकृत्य नहीं हो सकते। तो यहां कहा गया मूल रूप से कि सभी प्रकार की योनियों में किसी भी योनि को कोई भी प्राप्त करे, सबको समानता से दुख प्राप्त होते हैं। बस यही है, जाति की दृष्टि से सबको जन्म, भय, मृत्यु आदि, वृद्धावस्था आदि दुख सबको समान, किंतु योनि की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से दुख में भेद है। वृक्ष को सबसे अधिक दुख, कृमि कीटों को उससे थोड़ा कम दुख, मनुष्य को और कम दुख, देवताओं को नाम मात्र का दुख।
जीवन मुक्तों को बिल्कुल दुख नहीं, केवल शारीरिक दुख, मानसिक दुख का अभाव। तो शरीर की दृष्टि से दुख की मात्रा में कमी होती होती जाती मात्रा, किंतु जाति की दृष्टि से सबको वृद्धावस्था, सबको जन्म, सबको मृत्यु बराबर भोगना पड़ता है। ये हमारा प्रसंग चल रहा है प्रधान जी। हाँ, ये प्रसंग हमारा चल रहा है। तो वहां पर प्रश्न आया कि यदि शरीर को प्राप्त करके कोई दुखी होते हैं तो कारण में विलीन हो जाए, अपने आप को कर दें। कारण में, प्रकृति में अपने आप को विलीन करने से दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति कारण पदार्थ है। तो यहां पर कहा प्रकृति लय योगी बन जाने के बाद भी, अर्थात प्रकृति का साक्षात्कार कर देने पर भी जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर दिया जाता है तब तक जन्म और वृद्धावस्था और मृत्यु ये दुख लगे रहेंगे। यदि प्रकृति को प्राप्त करने से कोई दुख से बच जाता तो यहां पर कहा गया प्रलय के काल में तो सब प्रकृति लीन रहते हैं, प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाते हैं। मुक्तात्माओं के अतिरिक्त जितने भी शरीरधारी हैं, तो उस समय तो सबको मुक्ति मिल जानी चाहिए, प्रकृति लय हो जाते हैं तो। इसलिए प्रकृति लय, प्रकृति का साक्षात्कार करके जो सुख शांति को हम प्राप्त करते हैं उससे खुश ना हो जाएं। हाँ, अवश्य प्रकृति का साक्षात्कार करने से अब के जीवन से बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, बहुत शांति मिलती है, क्योंकि मन एकाग्र हो जाने से शांति मिलेगी ही। किंतु वही शांति ईश्वर की शांति नहीं है, ईश्वर प्राप्ति का आनंद वो आनंद नहीं है। वो तो जड़ सत्वगुण प्रधान की शांति है, और सत्वगुण परिवर्तनशील है। आज कोई सत्वगुण है वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रजोगुणी तमोगुणी नहीं होगा। कोई भी यदि गुण काम कर रहा है तो वो परिवर्तनशील है, वो रजोगुण को भी प्राप्त हो सकता है, वो तमोगुण को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रकृति लीन हो करके उसी से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। प्रकृति लीन होने के बाद आत्मा में लीन होना है, उसके बाद परमात्मा में भी लीन होना है, और दो स्तर बचा रहता है, तो उस तक हम प्राप्त करें। हाँ, प्रकृति लय योगी को असंप्रज्ञात समाधि के भेद में भी पढ़ा गया है। ठीक है, जब तक वो समाधि लगी रहेगी तब तक मुक्ति जैसी स्थिति रहेगी प्रकृति लीन को। वो बहुत अच्छी स्थिति है योग दर्शन के अनुसार। मुक्तात्माएं मुक्ति में जिस प्रकार सुखी रहती हैं वही सुख को प्रकृति लय योगी भी भोगता है सशरीर, किंतु कब तक भोगेगा? जब तक वो प्रकृति लीन में रहेगा, प्रकृति में लय को रखेगा। और जैसे ही समाधि टूटी वैसे ही समस्याएं आ घेरेंगी। इसलिए इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये हमारा प्रश्न है। तो आप देखिए, सूत्र का अर्थ को देख लीजिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते, पूजा जी नमस्ते। बोलिए। जब तक आदेश देता है तो हमको दोबारा समाधि टूटने का बाद भी वही दुख सुख का प्राप्त होता है। समाधि का समय में भी हमारे पास राग देश होता है। वो क्लेश सोए हुए रहते हैं समाधि की अवस्था में, इसलिए बाधा नहीं डालते। किंतु सोए हुए हैं तो वो वातावरण को खोजते रहेंगे। जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिला वो जाग भी सकते हैं। सुला देना बहुत अच्छी स्थिति है, किंतु जब तक आप सुलाए रखेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। उसको दग्ध बीज बिना किए कितने दिन सुला करके आप खुश रहना चाहते हैं? बाकी अवस्थाओं से सुला देना अच्छी अवस्था है। समाधि में जो आप बोलते हैं
समाधि में जो सुख मिलता है सत्व गुण का सुख मिलता है। आत्मा परमात्मा का सुख मिलता है थोड़ा थोड़ा, परमात्मा का भी सुख मिलता है, किंतु असंप्रज्ञात समाधि में प्रारंभिक स्थिति में। किंतु यदि क्लेश बचे हैं, दग्ध बीज नहीं हुए हैं, तो हम मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। दोबारा और एक बार आना पड़ेगा वापस, और केवल क्लेशों को नष्ट करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, अब भाष्य देखिए 55। हाँ बोलिए। सोनल भाई जी जो पूछे ये योगी बार बार समाधि लगाएगा, तो समाधि लगाने के उपरांत बार बार तो वो क्लेश तो ऐसे ही रहेगा, वो दग्ध ना होने से भी उसको वो सताएगा नहीं रहे, सताएगा नहीं, नहीं सताएगा। सोए रहने तक नहीं सताते हैं, किंतु कभी भी असंप्रज्ञात समाधि 1-2 बार लगने के बाद भी, 10 बार लगने के बाद भी कहीं वातावरण में गए, कहीं किसी पिछला यदि संस्कार दोबारा उठ गया, वो सोए हुए आदमी फिर जग जाएगा। जैसे कोमा में गया हुआ आदमी वापस लौट आता है, आता है या नहीं? तो कोमा में जब तक रहता है तो हम क्या बोलते हैं, ये अब शायद और उठेगा नहीं। हाँ शायद बोलते हैं, किंतु कोमा से भी आदमी निकल करके चंगा हो करके वापस दुनियादारी में लग जाता है। तो वैसे यहाँ भी स्थिति यही है। वो क्लेश कोमा में चले गए, अब वातावरण में फिर आप घूमे, लोगों से बातचीत किए, भोगों को देखे, तो पिछले कोई किसी जन्म का यदि संस्कार खड़ा हो गया तो फिर राग द्वेष बन जाएगा, फिर समाधि टूट जाएगी और लगेगी नहीं। इसका मतलब ये जब उत्थान दशा में आएंगे उस समय ये वो वातावरण में उसको इसे प्राप्त हो जाएगी। अब भस्म नहीं करते तक भय बना रहता है। धन्यवाद। ठीक है। चाचा जी योग भ्रष्ट किसको कहते हैं फिर? योग भ्रष्ट का अर्थ है यम नियम से विपरीत वितर्कों को जीवन में स्थान देना, अर्थात यम नियम को छोड़ देना, उसको महत्व नहीं देना। बाद में बोलते हैं लोग भी योग भ्रष्ट हो गए, ये आगे जाके और सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सुना था। हाँ तो ठीक है, आप जो सुने थे ठीक है। एक आदमी श्रेष्ठ कार्यों में अपने आप को नियोजित किया था, अब किसी कारणवश उस श्रेष्ठ कार्यों से अपने आप को हटा दिया, तो उसको बोलेंगे योग भ्रष्ट हो गया। योग माने हाँ अच्छाइयों में जुड़ा हुआ था, अब छोड़ दिया। ठीक है, आगे भाष्य को देख लीजिए एक बार। प्रकृते है अकार्यत्वे अपि, 55वें सूत्र को देखिए। प्रकृते है अकार्यत्वे अपि, प्रकृति अकार्य होती हुई भी, प्रकृति न ही कार्य, प्रकृति कार्य पदार्थ नहीं है, किंतु कारणम अस्ति, वो कारण पदार्थ है। तथापि तो भी तस्या अकार्यत्वे अपि, वो अकार्य होती हुई भी कार्यत्व योग, कार्य के रूप में वो परिणमन को प्राप्त होती है। कार्ये महदादि भूत भौतिकांते परिणमनम परिणम स्वभाव अस्ति, ये जो कार्य पदार्थ का स्वभाव है परिणमन को प्राप्त होना अर्थात बदलना, तो प्रकृति महतत्व के रूप में बदल जाती है, प्रकृति अहंकार के रूप में, प्रकृति मन के रूप में, इंद्रियों के रूप में बदल करके परिणमन को प्राप्त होती रहती है। और कहाँ ये परिवर्तन कहाँ तक होते हैं, तो कहा भूत भौतिकांते परिणमनम, महातत्व से लेकर के भूत पर्यंत परिणमन, और भूत से बनने वाले पदार्थों पर्यंत परिणमन। भूत से जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र वृक्ष वनस्पति शरीर बने,
वहां तक प्रकृति परिणमन परिवर्तन को प्राप्त होती 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 आती है। परिणाम स्वभाव अस्ति, और जो भी कार्य पदार्थ होते हैं वो परिणाम स्वभाव वाले हैं। क्यों ये परिणाम स्वभाव कार्य पदार्थ में दिखाई देता है? तो कहा पारवश्यात्, वो परवश होने से, परवशवर्तित्वात् पुनः कार्य रूपे परिणता भवति। दूसरों के अधीन होने से, यदि प्रकृति दूसरों के अधीन नहीं होती तो प्रकृति ऐसी सोई रहती नींद में, उसको कोई जगाने वाला नहीं था, वो तो जड़ है, स्वयं अचेतन है, वो सोई रहती। तो सोई रहती तो ये संसार भी नहीं बनता, ना हम लोग सशरीर अब दिखाई नहीं देते, ना मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ईश्वर प्रकृति को जगा करके उसको उससे दूसरे पदार्थों को बनाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। तस्मात् पुनः कार्य रूपे परिणता भविष्यति, कार्य रूप में परिणत होगी। यह खलु परः, क्योंकि कार्य रूप में परिणत क्यों होती है? यहाँ एक अल्प विराम लगा दीजिए, परः के बाद परस्ताम जो लिखा है, परः वहां तक, वो दूसरों के अधीन होने से, परः माने दूसरों के अधीन होने से, ताम कार्ये परिणमयिष्यति, उसको कार्य रूप में परिणमन को कराया जाएगा। तस्मात्, इसीलिए कारणस्य कार्य रूप परिणाम धर्मवत्वात्, कारण का कार्य रूप में परिणाम धर्म वाला होने से, कार्य रूपे पुनः पुनः प्रवर्तनात्, कार्य रूप में पुनः पुनः अर्थात बार बार प्रवर्तनात्, प्रवर्तन होने से, दिखाई देने से, पुनरुत्थानम भवत्येव, फिर उत्थान करना पड़ेगा। न कारण लय कृतकृत्यता, इसलिए कारण लय को प्राप्त होने से कृतकृत्यता नहीं। अंतिम पंक्ति समझिए, हम यदि कार्य पदार्थ के साथ जुड़ेंगे तो बार बार पैदा होंगे तो फिर ऊपर उठना पड़ेगा। जो भी जन्म लेता है उसको ऊपर उठने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अर्थात सीखना ही पड़ेगा। अभी आप अष्टाध्यायी याद करके जाएंगे, चारों वेदों पढ़ के जाएंगे, चारों वेदों को समझ के जाएंगे, चार वेदों के भाष्य को लिख के भी जाएंगे मान लीजिए, तो अगले जन्म में सीखना पड़ेगा। बस दूसरों को जो बिना अभ्यास के चले जाते हैं उनको सीखने के लिए 2 साल लगेंगे, आपको सीखने के लिए 1 महीना 2 दिन भी लग सकता है। अंतर यही है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने प्रयत्न किया था। यदि इस जन्म में कुछ बिना प्रयत्न किए चले जाएंगे तो सीखने के लिए गुरुजियों से बहुत पिटाई खानी पड़ती है, या नहीं? तो बार बार पिटाई खाएंगे गुरुजियों से। इसलिए बच्चे पढ़ने को डरते हैं, कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, जबरदस्ती उसको रोता है जब उसको विद्यालय छोड़ते हैं तो पहली बार। प्राय कम बच्चे होते हैं जो खुशी खुशी विद्यालय जाते होंगे, तो सब पिटाई का डर रहता है, सब सीखना पड़ता है। तो बार बार कितना सीखेंगे, कितनी पिटाई खाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं वो फिर उठना पड़ेगा ऊपर जन्म लेने से। इसलिए कारण लय को प्राप्त हो जाने से जन्म लेना पड़ता है, ऊपर उठना पड़ता है, कृतकृत्यता नहीं मिलती, अर्थात जो पाना था वो पा गया, ऐसी स्थिति नहीं आती प्रकृति लय वालों को। तो आगे एक बड़ी बात बताई गई। अब कुछ लोग हमारे ही दार्शनिकों में, पौराणिक जगत में, और बड़े बड़े विद्वान लोग भी बोलते हैं, सांख्य दर्शन को अनिश्वरवाद दर्शन कहा जाता है, नास्तिक दर्शन बोला जाता है। क्यों? वहां एक योगा में इसे नास्तिक दर्शन में ही सूचित किया जाता है। हाँ ठीक है, वही तो बोल रहे हैं। तो सब नास्तिक दर्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो हम पहले पीछे प्रथम अध्याय में एक सूत्र हमने पढ़ा था, ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की असिद्धि होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष से ईश्वर नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई देता है मानेंगे तो ईश्वर असिद्ध हो जाएंगे। वो प्रसंग है, वो प्रसंग को लोगों ने समझा नहीं और ये सूत्र को देखा नहीं। ये सूत्र देखने के बाद वो ईश्वर
को नहीं मानता सांख्य दर्शनकार, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। ये सूत्र क्या है देखिए, स ही सर्वविद सर्वकर्ता। अब पीछे जो आया, कौन किसके बस में प्रकृति है, पिछले सूत्र में देखिए पारवश्या शब्द है, क्योंकि दूसरों के अधीन है, परवश को बोलते हैं पारवश्या संस्कृत में, दूसरों के अधीन है। किसके अधीन है? तो अब समाधान कर रहे हैं, यद वशा प्रकृति कथम भूता, जिसके बस में प्रकृति है वो किस स्वरूप वाला है, वो ईश्वर किस स्वरूप वाला है। स पर इति आकांक्षा में छेद, वो पर कौन है? हम तो ईश्वर शब्द बोल दे रहे हैं, वो पर कौन है? यहाँ ईश्वर शब्द तो नहीं आया भूमिका में, पर कौन है? वो जो पर है, जिसके अधीन प्रकृति है, वो पर कौन है? वो दूसरा कौन है? तो कहा स ही सर्वविद सर्वकर्ता। ये सूत्र आप याद कर लीजिए। सांख्य दर्शन कभी भी अनिश्वरवाद दर्शन नहीं, नास्तिक दर्शन नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, मनमानी बोलते हैं। वेद में ये बात लिखी है बोलते हैं, वेद को बिना पढ़े। अमुक दर्शन में अमुक बात लिखी है बोलते हैं, बिना पढ़े। अब आपको कोई भी नहीं बोल सकता कि सांख्य दर्शन नास्तिक दर्शन है, वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है सांख्य दर्शन। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स ही, वह ही सर्वविद। सर्वविद का अर्थ होता है, सर्वविद का अर्थ होता है सर्वज्ञ, और सर्वकर्ता का अर्थ होता है सब पदार्थों के मूल उत्पादक, आदि कारण। ये दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। सर्वविद, सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है का अर्थ क्या है? उसको हम संक्षेप से बोलते हैं सर्वज्ञ। सब कुछ जानता है। और सर्वविद का अर्थ होता है सब कुछ जानता है, सब जगह पहुंचा हुआ है। विद माने पहुंचना भी है, विदिल लाभ है। विद सत्तायाम विद ज्ञाने, जानना, सर्वविद का अर्थ जानना, और विदिल लाभ माने सब जगह प्राप्त है ईश्वर। कोई ऐसा एक स्थान नहीं जहां ईश्वर ना हो। और सर्वकर्ता का अर्थ क्या होगा? सब कुछ बनाने वाला है, सब कुछ का करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप आर्य समाज के प्रथम नियम को याद करिए, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ध्यान रखिए यहाँ क्या लिखा गया। बड़े बड़े लोग भी इसमें गलत अर्थ निकाल देते हैं। क्या लिखा? सब सत्य विद्या एक, और दूसरा क्या? पदार्थ विद्या। एक शब्द नहीं, सब सत्य विद्या ये एक शब्द है। अर्थात चारों वेद, जो ज्ञान, सत्य ज्ञान, उसका आदि मूल ईश्वर है। ठीक है, उसके बाद वो शब्द को ध्यान रखिए, पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। दुनिया भर के पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान विद्या से होता है। तो विद्या से जिन पदार्थों का आपको ज्ञान होता है, उन पदार्थों का भी आदि मूल ईश्वर है। बिना विद्या के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। हम इतने दिन सुनने के बाद भी हम ईश्वर जी प्रकृति से संबंधित पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं कर पाए। और जो बिल्कुल विद्या नहीं पढ़ता है वो तो संशय में ही रहेगा, वो पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान कर ही नहीं सकता है। तो विद्या से जिन पदार्थों को हम जानते हैं, उन पदार्थों को भी बनाने वाला ईश्वर है। तो सर्वकर्ता का अर्थ क्या हो गया? सत्य विद्याओं को करने वाला भी ईश्वर है, देने वाला भी, बनाने वाला। और विद्या से जिन पदार्थों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन पदार्थों का भी कर्ता ईश्वर है। अर्थात सब पदार्थों का आदि मूल ईश्वर है। देखिए, तो इसलिए ईश्वर को कहते हैं सर्वकर्ता। तो सूत्र में आया सर्वविद सर्वकर्ता। ईश्वर कैसे हैं? सर्वविद का दो अर्थ है। क्या क्या हुआ? सर्वविद का दो अर्थ है। आपको आप में से
हाँ, सब जगह प्राप्त सब जगह प्राप्त है। ध्यान रखिए, सब जगह जो प्राप्त है उसको भी सर्वविद बोलेंगे। सर्वकर्ता का अर्थ ये हो गया। अब यदि ईश्वर के विषय में इतना हम जान लेंगे कि वो हर जगह हर समय एक रस में रहते हैं, उनके लिए कोई भी ज्ञान नया पुराना नहीं होता है। इसलिए ईश्वर को त्रिकालज्ञ नहीं कहते हैं। हम लोग त्रिकालज्ञ हैं। हम लोग पीछे कुछ बातों को जानते थे, अब भूल गए हैं और आगे कुछों को जानेंगे। किंतु ईश्वर जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञ हैं, किंतु ईश्वर के लिए सब ज्ञान हर समय समान, क्योंकि वो हर जगह पहुंचे हुए हैं। हम लोग क्या है, मैं जब कलकत्ता जाता हूं तो कलकत्ता के दृश्यों को देखता हूं। अब मैं कलकत्ता में नहीं हूं तो यहाँ के दृश्यों को देखता हूं। कलकत्ता में क्या घटना घट रही है अब मैं नहीं जानता प्रत्यक्ष, आप लोग जानते हैं कलकत्ता में रहने वाले। किंतु ईश्वर कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है, मद्रास में भी है, हर जगह है। तो उनके लिए कौन सा ज्ञान नया पुराना नहीं। ईश्वर कभी पुरातन नहीं होते हैं, हर समय सनातन है, अपरिवर्तनीय है, कारण रूप है। तो हर समय हर बार कितनी जीवात्माएं हैं, कितनी जीवात्माओं ने कर्म फल भोग लिया है, किनको मोक्ष देना है, किनको पशु पक्षी में भेजना है, किनको मच्छर बनाना है, किनको मक्खी बनाना है, वो सब उनके ज्ञान में वर्तमान रहता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो हर जगह पहुंचे हुए हैं। जो ईश्वर के इस स्वरूप को जानेगा वो कभी किसी के साथ छल करेगा, वो अन्याय करेगा, पक्षपात करेगा, नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये सूत्र को आप याद रखिए। स ही सर्वविद सर्वकर्ता, ही बोल दिया गया, ही माने निश्चय वही। ठीक है, अन्य विषय कल। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी।